श्री माता वैष्णो देवी कटरा के स्टेशन पर है और यहाँ पर सभी जांच की जाएगी, जैसे कोरोना की किसी के पास रिपोर्ट है, किसी के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, इस तरह की जांच के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा। तो एक जगह ज़्यादा गैदरिंग ना हो, इस वजह से उनको धीरे धीरे यहाँ रो में लेके जाया जाएगा। और हम चल रहे हैं आगे इसी लाइन में, लास्ट पंक्ति में हम ही हैं और इसी ट्रेन से हम आए थे दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी। तो चल रहे हैं हम। सबकी मंजिल तेरा द्वारा, मस्त हवाओं का यो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। यहाँ से ऑटो लिया हमने और बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर जाकर हम एक रूम हायर करेंगे और वहीं अपना सारा लगेज जमा करके फिर यात्रा का शुभारंभ वहीं से करेंगे। कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों। लोग चल पड़े हैं रूम की ओर, जहाँ हमें शायद रूम मिल जाए और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या 3 दिन के लिए लेंगे, क्योंकि हमारा 3 दिन का स्टे है कटरा में। और ये भाई जी लेके जा रहे हैं वैन से, होटल दिखाएंगे, पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं तो थोड़ा आगे देखेंगे, ट्राई करेंगे। कटरा पहुंच के हमने रूम ले लिया है और यहाँ से अब निकल रहे हैं ताराकोट मार्ग के लिए, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। और यही हमने थोड़ी सी पेट पूजा की है, लंच कर लिया और यहाँ जिस होटल में हम रुके हैं वहीं से ये हमें गाड़ी लेके जाएगी ताराकोट मार्ग के एंट्री पॉइंट तक, और वहीं हम अपनी यात्रा पर बढ़ाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे दर्शन दे, पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, ताराकोट मार्ग के एंट्री पॉइंट पर। तो यहाँ से ताराकोट मार्ग का शुभारंभ होता है और यहीं पर यात्रा पर्ची बनाने का प्रावधान है, सिस्टम बनाया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ सामान को स्कैन करके आगे की यात्रा शुरू की जाती है। तो हमारा अब तक का सफ़र बहुत बढ़िया चल रहा है। भेजा है बुलावा तूने शेरा बालिए, ये ताराकोट मार्ग थोड़ा सा लंबा है पुराने मार्ग के कंपेयर में, लेकिन साफ सुथरा है और पूरे रास्ते पर टीन शेड मिलेगी, ताकि धूप, बारिश और सर्दी से इस यात्रा में कोई परेशानी ना हो। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धालु बहुत कम नजर आ रहे हैं क्योंकि मिड दिसंबर है। इस रास्ते पर हमें कुछ व्हीकल भी नजर आएंगे, लेकिन वे व्हीकल श्राइन बोर्ड के हैं जो इस रूट को या भवन को मेंटेन करने के काम में लाए जा रहे हैं। क्योंकि इस रास्ते पर, पूरे रास्ते पर रैंप ही नजर आएगा, सीढ़ी इस रास्ते पर बिल्कुल नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें बेंच मिलेंगे जहां बैठकर श्रद्धालु अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। एक बार आपने जन्म ले लिया ना, माँ के कोख से जन्म लेके इस संसार को जान लिया ना, अब इस माँ को जन्म लेने के लिए उस गर्भजोन से निकलना है। जब वहां से आप निकलोगे ना, तब आप उस माँ को दर्शन पाओगे जिसके गर्भ से आप पैदा हुए। वो गर्भजोन का ये मतलब है। पहले वहाँ जन्म तो लीजिए, फिर तो माँ के बारे में जानिए। लोग क्या आते हैं, सीधे भवन पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ फिर आते हैं उसमें। चलो जी, जय माता दी। अरे बच्चों, जय माता दी।
इतना भारी बैग लेकर चलना पड़ रहा है। लगता है पूरे परिवार का सामान इसी में है। ओ मैं परदेसी हूँ, दरबार आया हूँ। ताराकोट का ये मार्ग थोड़ा लंबा है, लेकिन इसके बीच में जो नज़ारे हैं बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। साथ ही इस रास्ते की साफ सफाई हर किसी को इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ऐ लाल चुनरिया वाली बेटी, ये तो बताओ माँ के भवन जाने का रास्ता किधर से है? कि मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। ये सामने ताराकोट, इसी ताराकोट के नाम से ही इस मार्ग का नाम रखा गया है, ताराकोट मार्ग। ये हम कहाँ पहुँचे? ये कौन सी जगह है बेटी? ये फिनिश साफ हो गई है। यहाँ का मैनेजमेंट एक नंबर का, बहुत बढ़िया। और ये पार्क है, यहाँ पर ये फुहारे चलते हैं, लेकिन फिलहाल श्रद्धालु भी कम है और ये बंद किए हुए हैं। यहाँ पर हमने लंगर लिया और अब आगे बढ़ रहे हैं अर्धकुंवारी की तरफ। जय माता दी। मार्ग पर ठंडा पानी, नॉर्मल पानी और गर्म पानी, ये व्यवस्था हर 100 मीटर या 150 मीटर पर की गई है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से। और ये देखिए पीछे इधर ये वो पॉइंट है जहाँ पर ठंडा, गर्म और नॉर्मल पानी उपलब्ध है। शाम के 5 बज चुके हैं, अर्धकुंवारी 1 किलोमीटर की दूरी पर, और मेरे साथी की हालत देखो क्या है। बनावटी हंसी। ये बहुत थक चुका है, फिर भी मैं इसको खींच रहा हूँ, पीछे से धका रहा हूँ ताकि हमारे साथ साथ चलता रहे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाता। ये एक रास्ता कटरा जा रहा है, देखिए रहा, ऐसे जाकर फिर चढ़ेंगे ऊपर। बैटरी कार टिकट काउंटर यहाँ से 250 मीटर नीचे है। तो अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी, और ये उस पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ से ताराकोट, हिमकोटी, कटरा या भवन के लिए रास्ता अलग होता है, यानी कि मिड पॉइंट है या चौराहा है। और यहाँ से थोड़ा सा चढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे अर्धकुंवारी। तो चलते हैं अर्धकुंवारी, और आज का स्टे अर्धकुंवारी में होगा। तो पहाड़ों में सूर्योदय हो या सूर्यास्त, उसके दौरान जो नज़ारा बनता है बहुत खूबसूरत नज़ारा बनता है, और वैसा ही नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। सभी आगे चल रहे हैं, मैं सबसे लास्ट पीछे पीछे चल रहा हूँ। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेरा। पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी। ये मिड पॉइंट है भवन से कटरा के बीच का, यानी कि हमारा आधा सफर कंप्लीट हो चुका है, आधा बाकी है, वो पाल करेंगे पूरा। अभी ग्रुप नंबर 4 चल रहा है, शायद पहले ग्रुप नंबर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने
ग्रुप नंबर ले लिया है। हमें जो ग्रुप नंबर मिला है वो है 71 और 72 और लगभग 10 या 11 बजे तक नंबर आ जाएगा। तो रात को उठ के एक बार हम यहाँ पर दर्शन कर लेंगे। और यहाँ पर हमने डोरमेट्री बेड बुक करा थी। ये है शैलपुत्री भवन और यहीं पर डोरमेट्री बेड है। तो जहाँ हम रुकेंगे वहाँ अंदर भी बंदरों का आतंक हो सकता है, तो वहाँ बी केयरफुल।